Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अभी हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ गया है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। क्या 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, ये प्रूव करना है। मतलब इसके स्क्वायर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि भाई ये दे देंगे और 4 ऑप्शन देंगे कि बताइए ये किसके इक्वल है, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। अब देखो जल्दी से इसको कैसे करना है, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स में मैंने क्या किया, मुझे पता है यहाँ पे पावर्स को रिड्यूस करना है, राइट। मैंने क्या किया, पावर को रिड्यूस किया। कैसे, देखो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स बाय पार्ट्स लगाया और इसका किया इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका किया इंटीग्रेशन। भाई इससे क्या फायदा होगा, इससे मुझे पता है एक्चुअली, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो 1/x होता है। तो मैं एक्स स्क्वायर को x में चेंज कर पाऊंगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स का जब मैं करूंगा तो साइन 2x होगा। एंगल जरूर चेंज हो जाएगा लेकिन पावर सिंगल हो जाएगी, डबल से सिंगल पे आ जाएंगे हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन 2x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों कितना आ गया देखते हैं। अभी लिमिट्स हम ओवरऑल लगा लेंगे, ओके। तो साइन स्क्वायर एक्स और ये आ गया बेटा माइनस एक्स, लिमिट लगेगी 0 से इन्फिनिटी और इस पे लगा दो 0 से इन्फिनिटी, इस पे ऐसे लगा दो। तो ये 0 से इन्फिनिटी बेटा ये कितना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बनेगा साइन 2x अपॉन एक्स डी एक्स। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, ओके। देखो इसमें इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो साइन इन्फिनिटी इज नॉट एन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी इज अ नंबर लाइंग बिटवीन -1 to 1, राइट। तो यहां तो हो जाएगा -1 to 1 एक नंबर और अपॉन में आ जाएगी इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। अच्छा जब 0 डालेंगे तो 0 डालोगे तो देखो क्या होगा, लिमिट लगेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। तो x का स्क्वायर किया और यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया। अब बेटा इसका आंसर तो 1 है और ये 0, तो 1 इंटू 0 0। तो जब आप 0 इसमें पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। तो ये तो बेटा ऐसा आ गया -0 अब इसमें क्या करें, ये काफी हद तक इसके जैसा दिख रहा है जो मुझे प्रूव करना है, लेकिन बस 2x है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x को t लेट करो, 2x को t लेट किया जब, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों अब भी सेम ही रहेंगी। इसमें ये बेटर चीज है क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो 0 से इन्फिनिटी दी गई हैं, तो उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सब्स्टिट्यूशन का, ओके। यहां से ये तो तुम्हें समझ आ रहा है कि dx होगा वो dt/2 आएगा, ऑलराइट, ओके। अब यहां पे आ गया साइन t और x की जगह क्या पुट करेंगे, t/2 और dt की जगह dt/2, 2 से 2 कटेगा बेटा, ये आ गया क्या 0 से इन्फिनिटी साइन t अपॉन t dt, हैंस प्रूव्ड। बात समझ आई क्या, प्रूव कर दिया मैंने, यहां से लेके चला था यहां पे रुका हूं आके, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए और मैंने कैसे दिमाग लगाया ये तुम्हें पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर को बाहर लिया, क्यों, मुझे उसकी पावर को रिड्यूस करना है। तो मुझे पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी पावर रिड्यूस होगी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो पावर इंक्रीज होती या नहीं। तो मुझे पता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या करना चाहिए, मैंने कर दिया। ऑल राइट बच्चों, ठीक है, देन कॉपी इट फास्ट, ओके। स्टूडेंट्स जल्दी से देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, इन्हें देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भाई 0 से लेके इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू बेटा π/2 दी गई है। तो बताना है 0 से लेके इनफाइनाइट साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे करना चाहिए, तो बहुत ही इजीली आपको दिख रहा होगा कि हमें पावर को रिड्यूस करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, साइन 3x
3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन क्यूब एक्स इज नथिंग बट 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x। मैंने साइन क्यूब एक्स को यहाँ पे रख दिया और 1/4 आ गया बाहर, और ये आ गया 3 sin x माइनस साइन 3x एंड डिवाइडेड बाय बेटा x। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। अब 1/4 तो बाहर चल रहा है, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 0 से इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स माइनस साइन 3x बाई एक्स 0 से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ, और dx। तो बेटा ये देखो, ये π/2 है, π/2 माइनस ये, इसका क्या करें, इसमें भी वही करो, एंगल क्या चाहिए x, और यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x को t लेट कर लो, ठीक। तो 0 से इन्फिनिटी है, जो अपने लिमिट्स हैं उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। और फिर से वही होगा, यहाँ पे t आएगा, यहाँ t/3 आएगा, और यहाँ पे आएगा dt/3, तो ये सिंपल तौर पे ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा sin t/t dt, जो कि π/2 के ही इक्वल है। ऑल राइट, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया बेटा π/2, तो ये बेटा π/4 आ गया आंसर हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेयर। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ये π/2 दिया है तो 3π/2, और ये एज इट इज सही है, बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ गया हमारा π/4, बिल्कुल सही है। तो π/4 बेटा आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, समझ लें बस इन्हें, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बना लें इनके साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 0 से 1 x50 2 माइनस x50 dx, और बेटा जो b दिया है वो है 0 से 1 x50 1 माइनस x50 dx, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स और ये है 2 माइनस एक्स। अब a और b में रिलेशन फाइंड करना है, ऑलराइट। तो कैसे करें, पावर्स तो बहुत हाई है। एक तो तरीका हो गया, देखो ये तो ऑब्वियस है कि a को b की फॉर्म में या b को a की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कैसे करें, देखो 2 को, एक चीज ये दिमाग में आती है, 2 को 1 + 1 लिख लो, तो ये ऐसा कुछ बनेगा 1 + 1 माइनस एक्स की पावर 50, एक्स की पावर 50। तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा a + b माइनस एक्स लगा के देखो, तो a + b माइनस एक्स भी लगा के देख लो, कुछ खास अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं ये सारे काम कर चुका हूं मैं, 0 से 1 1 माइनस एक्स 50 और 2 1 माइनस एक्स 50 dx। देखना ध्यान से, 0 से 1 ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स 50, और ये कितना आएगा 1 + x 50। ज़्यादा मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 50 dx। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन b के साथ कैसे रिलेट करूँ अब इसको, समझ गए। तो ऐसे कैसे करें, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो फिर सोचना कैसे है, ठीक है। पहले ऑब्वियसली मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया, ये क्वेश्चन पहले मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया, मैंने देखा कि यार यहाँ से तो कुछ हो नहीं पा रहा है। ओके, तो फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि ओके यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, उसी टाइप से क्रिएट कैसे किया जा सकता है। तो मैंने ध्यान से देखा कि 2 को बाहर ले लो कॉमन, मैंने 2 को बाहर ले लिया कॉमन, तो 2 की पावर 50 बाहर आ गया, x 50 1 माइनस x/2 50, और ये हो गया क्या dt dx, सॉरी, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार मैं अब क्या करने जा रहा हूं, x/2 को मुझे t लेट करना पड़ेगा उसके जैसा बनाने के लिए, करना पड़ेगा कि नहीं, सही बात है। ओके, तो बेटा मैंने क्या किया, x/2 को t लेट किया, जहां से मुझे एक चीज मिली कि dx इज 2 टाइम्स ऑफ dt। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन
लिमिट्स हो गई चेंज इस वजह से, कोई बात नहीं, देखते हैं, करेंगे इसका भी कुछ, ठीक है। लिमिट्स हो गई चेंज, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह 2t पुट किया तो 2 की पावर 50 और t की पावर 50, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस t की पावर 50 dt। तो ये ओवरऑल dt बाई 2 आएगा शायद, या 2 dt, हाँ 2 टाइम्स ऑफ dt, dx की जगह आया 2 टाइम्स ऑफ dt। तो ओवरऑल जो 2 की पावर बनी बेटा वो बनी 101, 0 से 1/2 t50, ऑल राइट, और t50 dt। देखो अब अंदर का एक्सप्रेशन तो मैं कन्वर्ट करके ले गया, लेकिन जो लिमिट्स हैं वो अभी डिफरेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो देख लो, ये चीज़ ना मैं ऑलरेडी पहले ही ऑब्जर्व कर चुका था एक्चुअली, इसलिए मेरे दिमाग में आया। मैं क्या कर चुका था कि पहले a प्लस बी माइनस एक्स तो मैं सबसे पहले लगा के देखता हूँ। तो जब इसमें लगाया था तो इसमें तो कुछ अलग ही एक्सप्रेशन चल रहा था, अभी दिखाया आपको, और जब मैंने इसमें लगाया तो देखा कि ये तो एज इट इज है, a प्लस बी माइनस एक्स जब मैंने लगाया तो ये तो एज इट इज है। और अगर ये चीज ऐसे हो कि 0 से 2a, एक प्रॉपर्टी याद होगी 0 से 2a एफ एक्स, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो हम 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब लिमिट्स को हाफ कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे कर दिया, मैंने कहा इसे यहाँ पे 2 बाहर ले लिया और ये लिख दिया 0 से 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज आ रहा है, f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब f ऑफ 1 माइनस एक्स एज इट इज है, तो लिमिट को हाफ कर देते हैं, यू नो वेरी वेल, और अंदर तो एज इट इज ही रहेगा। तो अब तो बन गई बात, अब ये और ये बोथ आर सेम थिंग, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब a और b का रेशियो ले लो, a बाई बी इज इक्वल टू, ये तो कट हो जाएगा और ये आएगा 2 की पावर 100, तो a इज 2 की पावर 100b। बात समझ आई, a की जो वैल्यू है वो 2 की पावर 100 टाइम्स ऑफ b है। क्लियर बच्चों, ध्यान रखें, इस टाइप से सोच हमें ऐसी रखनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं जल्दी से। ये क्या बोल रहा है, 0 से पाई ई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स की वैल्यू बेटा आई एन दी गई है, राइट। अब मुझे पूछा गया है i3/i1, इसका रेशियो पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 से पाई ई की पावर एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये होगा अपना i3, और बेटा i3 होगा जो i1 होगा वो होगा e की पावर x साइन एक्स डी एक्स। ऑल राइट, यहाँ तक तो बात समझ आ गई हमें, ठीक। अब मैंने क्या किया, वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे साइन क्यूब एक्स वाला, याद होगा क्या होता है, 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। तो मैंने कहा चलो इसे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। अब देखो i3 को i1 की फॉर्म में मैं लिख पाऊंगा फिर, तो उससे शायद रेशियो कुछ आ जाए निकल के, अदरवाइज अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं i3 को लेके चल रहा हूँ, i3 में 1/4 मैंने बाहर ले लिया, 0 से पाई अंदर मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स ऑफ e की पावर x साइन एक्स, ठीक है, माइनस 0 से पाई e की पावर x साइन 3x dx। यहां तक हो गया ये, ऑल राइट। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सबको। और ये मुझे पता है ये कौन है, अपना i1, ये i3 है, ये i1 है, ठीक। अब इसका क्या करें, तो इसे मैं अलग से आपको दिखा रहा हूं, 0 से पाई e की पावर x साइन 3x dx। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ये ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, और ये पहले भी बता चुके हैं वैसे तो हम। देखो क्या है, साइन 3x dx, ठीक है, 0 से पाई साइन 3x dx आ गया यहाँ पे, ओके। लिमिट बाद में लगाएंगे, यहाँ पे 0 से पाई एंड 0 से पाई क्या
e की पावर x तो e की पावर x रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस ऑफ या 1/3 माइनस ऑफ कॉस 3x dx। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो एज इट इज लिख लिया मैंने, चलो इसमें लगा देते हैं, ऐसा करते हैं, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। -1/3 e की पावर x cos 3x 0 से पाई, ऐसा है ये कुछ, ऐसा आएगा इसका इंटीग्रेशन। अभी आगे वाले को थोड़ा सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, और अब मैं e की पावर x cos 3x में फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा। क्यों, देखो फायदा होगा उससे। देखो e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस e की पावर x cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 sin 3x dx बाय पार्ट्स, ठीक है, ओके। और ध्यान से देखो, मान रहा हूं मैं इसका नाम था i। अब ये देखो, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करनी शुरू करूं तो देख लेते हैं एक बार आंसर क्या आएगा। पाई रखूंगा तो cos 3 पाई, -1/3 तो अपना है ही साथ में। अब इसमें पाई रखो तो ये क्या आएगा, e पाई, और cos 3 पाई, cos 3 पाई कितना होगा, जितना cos पाई होता है, दैट इज -1। तो ये आ गया -1 माइनस, अब 0 डालोगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 1, ऐसा कुछ बनेगा बच्चों। माइनस माइनस प्लस, बस इसे अपने आप देख लो, वैसे ये दिख रहा है क्या बन रहा है। अब ध्यान से देखते रहो, 1/3 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, /3 sin 3x, और अब ये ओवरऑल जो आया, ये आया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin 3x dx। ये ध्यान दो, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें लिमिट 0 से पाई चल रही है, 0 से पाई, और ये 0 से पाई, ऐसे। ऑलराइट गाइज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो ये लिखा हुआ है, इसे पूरा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसमें मैंने 0 से पाई लगाया ना, तो ये देखो ऐसा बन रहा है कुछ, जो मैं देख पा रहा हूं, e पाई प्लस 1, 1/3 e पाई प्लस 1, ठीक है। अब सिमिलरली यही काम इसमें करो। इसमें जब पाई डालोगे तो साइन 3 पाई 0 होता है, और 0 डालोगे तो वो भी 0 होता है, तो ये ओवरऑल ये चीज, ये तो 0 बन जाएगी। अब क्या बचा, 1/3 पूरे में मल्टीप्लाई भी होना है, तो जब बाहर है 1/3 तो यहां पे आएगा बेटा -1/9 0 से पाई ex sin 3x dx। इसका नाम क्या है, i, सेम है i। अब लो, फाइनली मेरे पास ऐसा कुछ बन रहा है i, तो इसको इधर ले आऊंगा तो 10i/9 1/3 e पाई प्लस 1, एंड i कितना आ गया, 3/10 e पाई प्लस 1। ये वैल्यू आई है बेटा किसकी, i की। ऑल राइट, ठीक है। अब देखते हैं, i 3/10 इंटू e पाई प्लस 1। ऑल राइट, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जल्दी, i3 ये था 1/4, और ये 3, ये कौन है, i1। ऑल राइट, ये है अपना i1, और ये कौन है, इसकी वैल्यू आई है 3/10 e पाई प्लस 1, 3/10 e पाई प्लस 1। तो i3 और i1 में मैं ऐसे भी कुछ रिलेशन बोल सकता हूं, लेकिन द प्रॉब्लम इज मुझे तो रेशियो फाइंड करना है। अब कैसे करें फाइंड, यहाँ पे या तो ये i1 की फॉर्म में कुछ बनता ना तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन बना नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका आंसर आया, तो अब मुझे i1 निकालना ही पड़ेगा, i1 निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो i1 निकाल के देखते हैं जल्दी से, बहुत ईजी है। 0 से पाई e की पावर x साइन x, जो यहाँ पे काम किया है वही यहाँ पे करेंगे, 2 बार बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो e की पावर x साइन x
डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, क्या होता है बेटा माइनस कोस एक्स, तो कोस एक्स डी एक्स। ये प्लस को मैंने माइनस कर दिया, इस प्लस को मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। 0 से पाई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स 0 से पाई प्लस, अब इस पे दोबारा से बाय पार्ट्स लगाने जा रहा हूँ, वो आएगा ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, तो यहां पे बेटा आएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक। अब ये जो है ये इस पे तो 0 से पाई रहेगा और ये 0 से पाई ऐसे, ऑलराइट। तो एक बार इसे कैलकुलेट करके देखते हैं जल्दी से। इसमें पाई पुट करो तो जब ये आएगा ई पाई और कॉस पाई कितना होता है -1, तो 1 हो जाएगा, माइनस 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, ई पाई -1 कुछ ऐसा आ रहा है। और लास्ट में हमने जो किया था वो सही था ना, यहाँ पे तो ई पाई और ये -1 ने लिया था, बिल्कुल सही है। तो यहां तक मेरे ख्याल से सही है। और ये आएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स बेटा क्या साइन एक्स, और उसमें पाई और 0 जो भी आप डालेंगे 0 बन जाएगा। तो बेटा ये चीज तो बनेगी फिर से 0, और ये बचा है हमारा, ये जो बचा है ये ऐसे आ जाएगा कुछ माइनस ऑफ 0 से पाई ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। और ये वही है जहां से हम चले थे आई से, मान लो आई डैश है तो आई 2 आई डैश कितने आ गए, आई डैश क्या है, ये तो i1 ही है, 1 ही ले लो इसे, 2i1, तो 2i1 कितना आ गया e पाई -1, i1 इज नथिंग बट e पाई -1/2, क्लियर। अब i3 निकाल लो यहां से, e पाई ये हो गया 3/2, i1 की वैल्यू रख दी मैंने, e पाई -1 -3/10 ई पाई +1, ठीक है। अगर देख लेना एक बार कैलकुलेशन वगैरह अगर करेक्ट है, मैंने तो तुम्हें तरीका बता दिया है कि ई की पावर एक्स इंटू साइन समथिंग को कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी जनरलाइज भी कर देता हूं जल्दी से, ठीक है, जनरलाइज भी कर देता हूं। आई होप दिस इज क्लियर। और i3 निकल गया, i1 निकल गया, उनका रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा, ओके। तो ऐसा है कुछ, ठीक। तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना, अगर कहीं पे मिस्टेक नहीं है तो फिर सही होगा, अदरवाइज तुम देख सकते हो अपने आप, चेक कर लेना एक बार। लेकिन हाँ मेथड बिल्कुल सही है, आपको समझ आ जाना चाहिए, और ओके। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों जैसे अभी हमने ये लास्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है ना, इसके ऊपर मैं तुम्हें ऐसे कुछ एक इंटीग्रेशन दिखा देता हूँ, दिखा भी रखा है पहले, साइन बी एक्स डी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसे आई लेट करके करते हैं हम, आई को लेट किया और इसमें हम लगाते हैं बाय पार्ट्स। ये क्या आएगा साइन बी एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई ए एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ अगेन साइन बी एक्स डी एक्स, और फिर एक बार और बाय पार्ट्स लगता है, अभी दिखाया आपको। तो ठीक है, इसे कर लेते हैं ए एक्स और बाय बी माइनस कॉस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/b कॉस बी एक्स। ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर हो गया, ओके। अब यहां पे आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ए ई ए एक्स, और ये आएगा -1/b कॉस बी एक्स डी एक्स। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये तो एज इट इज चलेगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस प्लस a/b इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स एंड कॉस बी एक्स डी एक्स। अब बेटा इसको कर रहा हूं मैं, इतने को फिर से कर रहा हूं इधर, ई ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर उसकी वैल्यू उधर रख दूंगा मैं। तो ये होना चाहिए ई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इज ई ए एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1/b साइन बी एक्स डी एक्स। तो फाइनली ई ए एक्स साइन बी एक्स बाई बी एंड a/b इंटीग्रेशन ए एक्स साइन बी एक्स। तो जहां से चले थे बेटा वहीं पे आ गए, ध्यान से देखोगे तो क्लियर है।
और कहाँ से चले थे यहाँ पे, और वो इसका मतलब i है, तो इतने की वैल्यू को क्या बोल दूंगा मैं, i, और इस पूरे को मैं रखूंगा यहाँ पे। तो देखो माइनस ई ए एक्स बाई बी कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी, अब रखने जा रहा हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पे, ई ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए बाई बी एंड आई। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इधर लेके आ जाऊंगा, सिंपल सी बात, ये आई है यहाँ पे भी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बेटा यहाँ आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई, और इधर क्या बचा, माइनस ई ए एक्स बाई बी कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी स्क्वायर, ऑल राइट, ए बाई बी स्क्वायर ई ए एक्स एंड साइन बी एक्स, ऑल राइट, बिल्कुल यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब एलसीएम ले लो बी स्क्वायर दोनों साइड, इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई, और इधर बी स्क्वायर को जब आप एलसीएम में लेंगे तो बेटा ऊपर क्या आएगा, इस पॉजिटिव वाले को पहले ले रहा हूं, नेगेटिव वाले को बाद में लूंगा, तो इधर बचेगा ए ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई ए एक्स एंड कॉस बी एक्स। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और फाइनली आई इज नथिंग बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए ई ए एक्स साइन बी एक्स, सॉरी, माइनस बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स, ये आ गया। ठीक है, या तो इसे हमें डायरेक्ट याद हो तो भी ये क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा सेकेंडों में, ठीक है, और अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो हमें ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये हमने इंटीग्रेशन में सीखा भी है, यहाँ पे एक रिवीजन करा दी है, और वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से भी सीखा है। ठीक है, तो बस उसी की रिवीजन कराई है और कुछ नहीं, तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए।